जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी में समास के बारे में। समास आगामी होने वाली परीक्षाओं, लेखपाल और यूपी पेड और उत्तराखंड मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये टॉप सिलेबस में भी है। यूपी पेड में भी सिलेबस में है, यूपी लेखपाल में भी है, और जितनी परीक्षाएं होती हैं लगभग वनडे एग्जाम सब में समाज से क्वेश्चन आते रहते हैं। चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, समाज से क्वेश्चन आते रहते हैं। सीधे हम बात करेंगे समास क्या होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग समास कहलाता है। मुख्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो समास 4 ही होते हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी आता है तो अगर 6 विकल्प में तो 6 होगा। समास 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब हम अगर 4 की बात करते हैं, जो कर्मधारय और द्विगु समास होता है वह तत्पुरुष का ही भेद होता है, तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता है। लेकिन हम उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, सीधे जानेंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय व द्विगु समास किस समास के अंतर्गत आते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है तो वह होगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इसके अकॉर्डिंग मैंने 4 बोला था। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्मधारय व द्विगु समास किस समास के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको जनरली किताबों में लिखा नहीं रहता सामान्यतः, तो लोग कन्फ्यूज जाएंगे, फिर आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्मधारय व द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। आगे बात करेंगे। पहला समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, बहुत सिंपल सा है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वह प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें। यथासंभव, प्रतिदिन, आज जन्म, बेखटके, भर पेट। यहाँ सब में यथा, प्रति, आ, बे, भर, ये सब प्रत्यय लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। उसके बाद हम और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण लाइन पे, शब्दों का जहाँ दोहराव हो। ये भी जनरली सामान्यतः किताब में नहीं लिखा रहता है। शब्दों का जहाँ दोहराव होता है वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे पल पल, दिन दिन, रातों रात, बार बार, तो यहाँ पे क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। आगे बात करेंगे तत्पुरुष समास की। जिस समास का प्रथम पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययीभाव में क्या था? पहला पद प्रधान था, अव्यय था। इसमें क्या है? तत्पुरुष समास में समास का प्रथम पद गौण है, जो अगला पद है मतलब उत्तर पद वो प्रधान होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह है, विभक्ति छुपी होती है। जैसे कामचोर, विदेश गमन, राजकुमार, गगनचुंबी। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कामचोर मतलब काम से चोरी, विदेश गमन विदेश को जाने वाला, राजकुमार राजा का कुमार। तो कहीं न कहीं एक कारक की विभक्ति इसमें छुपी होती है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो उसको प्रसार करेंगे तो, जैसे कामचोर, काम से चोरी करने वाला, से लगा हुआ कारक चिन्ह। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल और है, तत्पुरुष समास में पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम का लिखा हुआ है, पुरुषों में उत्तम, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ये सब चीज़ें क्या है? तत्पुरुष समास है। एग्जाम्पल कुछ ऐसे आप ऐसे 1-2 बार देखते रहेंगे तो एग्जाम्पल आपको जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं खुद ही रट जाते हैं, और परिभाषा याद रहेगी तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन जो पूर्व पद होता है पहला पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का और विशेषण विशेष या तो होता है, इनका संबंध होता है। तो एक सीधे सीधे बहुत आसानी से निकल आता है कर्मधारय समास। जैसे नील पीत, शीतोष्ण, महात्मा, पीताम्बर, प्रिय सखा, नीलोत्पल, सज्जन, नील गाय, कृताकृत। देखिए इन सब में क्या है कि सब में विशेषण लगा हुआ, नील, शीत, नील, सत, महात्मा, पीताम्बर, सब में कोई ना कोई विशेषण लगा हुआ है। किसी में उपमा उपमान की भेद है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। उसके बाद हम बात करेंगे द्विगु समास, जो बहुत सिंपल होता है। द्विगु समास अगर हम द्विगु समास के बारे में बात करें
तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, नौगरा, चौराहा, 4 रास्तों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, तो ये सब क्या है, द्विगु समास है। उसके बाद हम बात करेंगे द्वंद्व समास का। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, अगर हम द्वंद्व समास के बारे में बात करें तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होगा उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच में और अथवा या जैसा योजक अवयव छिपा होता है और इसमें विलोमार्थक शब्द भी लगे रहते हैं। इनके जो दोनों शब्द होंगे उसमें विलोम का संबंध होगा, ये सब भी पहचानने का एक तरीका होता है। जैसे रात दिन, रात का विलोम दिन होता, आज कल, सीता राम, माता पिता, तो माता और पिता हो जाएगा, सीता और राम हो जाएगा, आज और कल हो जाएगा, रात और दिन हो जाएगा। तो ये सब द्वंद्व समास, द्वंद्व और द्विगु समास बहुत ईजी है। द्विगु में क्या होगा, संख्यावाचक होगा उसका पद, प्रथम पद त्रिफला, नवग्रह, चौराहा। द्वंद्व में क्या होगा, और या जैसा योजक चिन्ह लगा रहता है। बहुत आसान होता है, दोनों से क्वेश्चन जब भी जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान होता ही नहीं है, दोनों पद मिलकर किसी तृतीय पद की ओर संकेत कर देते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। दुरात्मा, दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, कोई दुष्ट होगा। निशाचर, निशा रात्र में विचरण करने वाला राक्षस। पंकज, पंख में पैदा होना अर्थात कमल। तो इसमें क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता और जो भी शब्द रहता है वो किसी और को, किसी दूर की चीज़ को संकेत करता रहता है। लंबोदर गणेश को, दशानन रावण को, दुरात्मा किसी दुष्ट को, निशाचर राक्षस को, पंकज जो कमल होता है, पंख में पैदा हुआ, कीचड़ में पैदा हुआ कमल को। तो ये अपने से किसी दूर का संकेत करता है पहली बात तो, और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी तृतीय पद की ओर संकेत करता, वही जो दूर का संकेत करता, कहने का मतलब हुआ। एक चीज़ और याद रखेंगे, कभी कभी क्या हो जाता है, किसी किसी में कर्मधारय और द्विगु बहुब्रीहि तीनों समास लगते हैं। तो अगर ऐसी कहीं पर भी कंडीशन पैदा हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर पंचवटी आ गया तो 5 वटों का समूह। इसी तरह अगर मान लीजिए इसमें बहुब्रीहि भी है या किसी दूर के वस्तु का अगर वो संकेत कर रहा है तो बहुब्रीहि समास होगा। कहने का मतलब क्या हो, अगर कर्मधारय हो, द्विगु हो, बहुब्रीहि हो, ऐसा कोई समास आ जाए जिसमें तीनों लग रहे हों तो उसमें हम किसको सिलेक्ट करेंगे, बहुब्रीहि को। तो ये आपका समास हो गया है। इसमें से 1 से 2 नंबर का हर एग्जाम में आता रहता है, 2 से 3 नंबर आ जाता है कभी कभी। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे 1 से 2 बार। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।